हाँ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना से पहले देश की आज़ादी की लड़ाई टुकड़ों में थी। क्षेत्रवाद में चल रही लड़ सब रहे थे, लेकिन सुनिश्चित तरीके से एक झंडे के नीचे थे। तो 1885 के बाद सब सुनिश्चित तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे। लोगों ने कुर्बानी दी, जेलों में गए, यातनाएं सही। 1915 में आकर गांधी जी साउथ अफ्रीका में आंदोलन में थे, वहाँ से आकर देश के आंदोलन में गांधी जी ने योगदान दिया। उससे बाल गंगाधर थे, ह्यूम थे, इन सारे लोग पुराने लोग थे। उनको रंगून भेजा गया, 10 साल की सजा काटे थे, बाल गंगाधर तिलक जी आए थे। तो उन लोगों का बड़ा योगदान है उसी दिशा में। कांग्रेस के नेतृत्व में 85 के बाद पूरा आंदोलन सुनिश्चित हुआ, वरना बंगाल में अलग हो रहा था, राजस्थान में अलग था, साउथ में अलग था, नॉर्थ में अलग था। सुनिश्चित तरीके से लड़े और वो सफलता प्राप्त की। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, घर बर्बाद हुए, महिलाओं का योगदान था, किसानों का, मजदूरों का, सबका योगदान में रहा। उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को, उनके योगदान को, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान बना और अम्बेडकर जी ने एक सुंदर सा संविधान सब धर्म जाति का एक बनाया, जिसमें सबको समाहित किया। कोई धर्म जाति के नाम पर देश में नहीं चलेगा सरकार। यद्यपि आज ये दुर्भाग्य है देश का कि धर्म और जाति के नाम पर कुछ माइनॉरिटीज के लोगों में आशंका पैदा हुई है। धर्म के नाम पर हम राजनीति घुसट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का देखिए बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर चाहे कितना भी पाकिस्तान को के दांत खट्टे करने की बात हो, हर वक्त कांग्रेस अग्रणी भूमिका में रही। अगर आप आज़ादी की लड़ाई से कांग्रेस शब्द को निकाल देंगे तो फिर शायद कुछ बचेगा नहीं। 135-37 साल की हमारी जो गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली पुरुष जो दिए हैं, अब आप देखिए ना कि जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उनको भी उधार लेने पड़ रहे हैं कांग्रेस के महानायक, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे वो गांधी जी हों, क्योंकि उनके पास अपना कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ अपनी पूंजी है नहीं, अपने कोई असेट्स या महानायक है नहीं। ऐसे में हम गौरवान्वित हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं और एक ऐसी पार्टी के हिस्सा हैं जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया, जिसने किसानों को सशक्त किया, जिसने पंचायती राज को सशक्त किया, जिसने बैंकों को सशक्त किया। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू के बिना आप धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर सकते, आप पंचशील की बात नहीं कर सकते। संविधान और लोकतंत्र की जो जड़ें पंडित नेहरू ने यहाँ मजबूत की देश के अंदर, उनके बाद शायद ही कोई आया हो। उसके अलावा अगर हम इंदिरा जी की बात करें तो हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये इंदिरा जी ने कराए। उसके अलावा सूचना क्रांति लाने वाले हमारे प्रणेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो आज सबके हाथों में मोबाइल है, कंप्यूटरीकरण हो गया है, देश आगे बढ़ रहा है, अग्रणी राज्यों में देशों में गिना जाता है, ये राजीव जी की बदौलत है। और सोनिया जी को एक त्याग और बलिदान की मूर्ति के रूप में हम देखते हैं, जिसने सर्वोच्च पद को त्याग दिया। मनमोहन सिंह ने एक नहीं 2-2 बार देश को मंदी में जाने से बचाया। तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा देश की भलाई की सोची है, गरीब, वंचित, शोषित तबके की सोची है। और मैंने जैसा कि कहा कि कांग्रेस का सदस्य होने पर हम फूले नहीं समाते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई है कांग्रेस के स्थापना दिवस की। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।